मरकब दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को मरकब या कलाम कहते हैं। जैसे मेरी किताब, बच्चा नेक है, ये क्या है? मरकब है। इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है मेरी और दूसरा है किताब। उसी तरह बच्चा एक अलग लफ्ज़ है और नेक अलग लफ्ज़ है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मरकब कलाम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को मरकब या कलाम कहते हैं। मरकब के बारे में क्वेश्चन पिछले बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे है दोस्तों मरकब की किस्में, मरकब नाकिस और मरकब ताम, या कलाम की किस्में। कलाम मरकब नाकिस या मरकब ताम। मरकब अस्सलाम नाकिस वालेकुम जी। वह मरकब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। जैसे तेज़ घोड़ा, नेक आदमी, रात और दिन। इन मरकबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में पूरी तरह नहीं आता। जिस तरह दोस्तों हमने बोला तेज़ घोड़ा और नेक आदमी, तेज़ घोड़ा बोल के और नेक आदमी बोल के हमारा क्या मुराद है और बात नहीं समझ में आ रही है। नेक आदमी सोया हुआ है या तेज़ घोड़ा बीमार है, क्या बात बोलनी है हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? मरकब नाकिस, यानी वह मरकब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी बात समझ में ना आए। जैसे तेज़ घोड़ा, नेक आदमी, रात और दिन। इन मरकबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में पूरी तरह नहीं आता। मरकब की किस्में: मरकब इज़ाफ़ी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब अतफ़ी, मरकब अददी, मरकब शारी, मरकब जारी, मरकब ताब मौजू, मरकब ताब मुहमल। सबसे पहला है दोस्तों मरकब इज़ाफ़ी। दो इसमों में ताल्लुक़ पैदा करना इजाफ़त कहलाता है। इजाफ़त वर्ड का की को है। मसलन महमूद की किताब। महमूद एक अलग लफ्ज़ है, किताब एक अलग लफ्ज़ है, और दोनों लफ्ज़ में इजाफ़त पैदा करने के लिए लफ्ज़ की का इस्तेमाल किए हैं। तो महमूद की किताब, ये क्या है? महमूद मरकब इज़ाफ़ी है। खुदा का बंदा, मदरसे के लड़के, इन तीनों मजमुओं में किताब का ताल्लुक़ महमूद से, बंदा का ताल्लुक़ खुदा से और लड़के का ताल्लुक़ मदरसे से पैदा किया गया है। जिससे ताल्लुक़ पैदा किया गया है और मुज़ाफ़ इलैह, और जिसका ताल्लुक़ पैदा किया गया है मुज़ाफ़ कहलाएगा। उसी मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ के मजमूए को मरकब इज़ाफ़ी कहते हैं। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है, और अरबी में और फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। काकी को इजाफ़त की अलामत कहते हैं दोस्तों। थोड़ा इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। आगे है इजाफ़त की किस्में। इजाफ़त ये किस किताब से तमलीकी। पढ़ा रहे हैं? क्या चीज़? किस किताब से पढ़ा रहे हो? किताब भेज देते हैं। किताब भेज दिया हूँ, फिर से भेज दूँगा। इजाफ़त तमलीकी, इजाफ़त तख़सीसी, इजाफ़त तौज़ीही, इजाफ़त ज़रफ़ी, इजाफ़त बयानी, इजाफ़त तशबीही, इजाफ़त इस्तिआरी, इजाफ़त इब्नी, इजाफ़त बअदना ताल्लुक़। सबसे पहला है दोस्तों इजाफ़त तमलीकी। ऐसे दो लफ्ज़ों में इजाफ़त करना जिनमें मुज़ाफ़ इलैह मालिक, मुज़ाफ़ ममलूक हो। जैसे नदीम का घर। नदीम क्या है? ये मुज़ाफ़ इलैह है और ये मालिक है, और घर क्या है? ममलूक है। यानी घर किसके अंदर में है? तो नदीम के अंदर है। तो इजाफ़त तमलीकी ऐसे दो लफ्ज़ों में इजाफ़त करना जिनमें मुज़ाफ़ इलैह मालिक हो और मुज़ाफ़ जो हो ममलूक हो। जैसे नदीम मुज़ाफ़ इलैह है, ये मालिक है, और घर ममलूक है जो मुज़ाफ़ है। फ़ौज़िया की किताब। फ़ौज़िया क्या है? मालिक है। किताब क्या है? उसका ममलूक है। उससे बादशाह का मालिक। इजाफ़त तख़सीसी, जिसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ ख़ास हो जाए। मसलन आम का दरख्त, मदरसे का सिहन। यहाँ आम बोलकर दरख्त को ख़ास कर दिया गया है कि ये जो दरख्त है ये आम का ही है,
उसी तरह सेहन जो है मदरसे बोल कर खास कर दिया गया है कि सेहन जो है वो मदरसे का ही है। तो इसको इजाफत तखसीसी बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को इजाफत के ज़रिए खास कर दिया जाए। इजाफत तखसीसी जिसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ ख़ास हो जाए, मसलन आम का दरख्त, मदरसे का सेहन। आगे है इजाफत तौज़ीही, ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ की वजाहत हो जाए। जैसे जुम्मा का दिन, मान लीजिए कोई दिन है, हमने बोल दिया कि जुम्मा का दिन, अब वो दिन ख़ास हो गया कि दिन कौन सा है, जुम्मा का दिन है। रमज़ान का महीना है, हमने महीना का वजाहत कर दिया कि महीना जो है ये कौन सा है, रमज़ान का महीना है, यानी महीना का बिल्कुल वजाहत हो गई, उससे दिन की वजाहत हो गई। आगे है दोस्तों इजाफत ज़र्फ़ी, जिसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में से एक ज़र्फ़ और दूसरा मज़रूफ़ हो। जैसे पानी का कुआं, दूध का गिलास, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इजाफत ज़र्फ़ी। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, उसको याद कर लीजिएगा। इजाफत बयानी, जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से बना हो, उसे क्या बोलते हैं, इजाफत बयानी बोलते हैं। इस चमड़े का जूता, जूता जो किससे बना है, वो चमड़े का बना है। मिट्टी का बर्तन, बर्तन किससे बना है, वो मिट्टी से बना है। और उसी तरह सोने की अंगूठी, अंगूठी जो है सोने से बना है। तो यहाँ पे इजाफत बयानी जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से बना हो, उसे इजाफत बयानी कहते हैं। चमड़े का जूता, मिट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी वगैरह। इजाफत सर तशबीही। हेलो, नसीम सर। हाँ सलीम साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इजाफत ज़र्फ़ी में जो दूध का गिलास है, हाँ, जैसे पानी का कुआं, कुआं बोल के तो जगह का पता चल जगह रहा का है, मुराद लेकिन हो दूध गया। का हाँ, गिलास में गिलास देखिए बोल के दूध का जो जगह है वो कहाँ रखा है हमने, वो गिलास में रखा है। उसी तरह पानी जो है आप कहाँ पे, कुआं के अंदर में है। आपको प्रॉपर पता चल रहा है कि वो एक मकान है, यानी जो जगह जो अब है कुआं मकान तो पता जगह चल का रहा है। है सर। सलीम साहब, जी जैसे पानी का कुआं, कुआं बोल के बिल्कुल वजाहत हो गया है, समझ में आ जा रहा है आपको कि पानी जो है कुआं में है। और कुआं क्या है, वो एक जगह है, मकान है, समझ में एक आ गया। जगह है, कुआं एक जगह है जी। हाँ, यानी कि उसी तरह दूध का गिलास, आपको गिलास लग रहा है कि ये जगह नहीं है, हालांकि दूध की रखने की जगह कौन सी जगह है, वो गिलास है। दूध को जो है कोई कुआं में नहीं रखेगा, ना ही उसको कहीं दूसरी जगह रखेगा, जैसे बर्तन में रखेगा या हांडी में रखे या कहीं भी रखे। तो दूध का जो जगह है वो गिलास है, समझ में आया। जैसे हमारा और जगह क्या है, घर है। गिलास भी कहीं पे आखिर रखा रहेगा ना, कोई तो जगह पे तो रखा रहेगा ना। हाँ, अब जगह ही गिलास का आप मतलब होता कहाँ है पर बर्तन। रखते हैं वो तो आपका है, मुराद आप कहाँ पर रखते हैं, लेकिन दूध का जो मकाम यहाँ बताया गया है वो गिलास बताया गया है। समझ में आया आप लोग को। जी अब गिलास कहीं भी रखें वो मुराद आपकी को मर्जी है। रखने की जगह सर माना सर गया है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर गिलास आ जाए, गिलास तो एक एतबार से इसमें आधा भी है, क्योंकि ये पीने की चीज है, यानी इसके अंदर पानी रख के पिया जाता है, तो गोया हाँ कि ये हाँ, पीने का आला भी हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये इसमें जर भी हो ऑप्शन में और इसमें आला भी हो, तो फिर क्या होगा, देखिए यानी उसमें पहली और एक बात ही। तो हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस तरह के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन इस तरह आएगा, नीचे दे देगा चार ऑप्शन दे देगा, पानी का कुआं दे देगा, दूध का गिलास बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन बनता है उसको 5-6 जगह चेक होता है। ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन हु बहू दे दिया, अब बच्चा मार के गलत आ जाए तो उसके बाद विवाद हो जाएगा, पूरा ये पटना हाई कोर्ट तक चला जाएगा मैटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो लोग जब बनाएंगे तो इस तरह के बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो एक उनका एक स्टैंडर्ड है, बीएससीसी का स्टैंडर्ड है। पहले तो क्वेश्चन बनता विभाग से, विभाग से बन के फिर वो बीएससीसी के पास जाएगा, वहाँ चेक होगा, वहाँ चेक के फिर विभाग के पास आएगा, फिर विभाग अप्रूव कर देगा, फिर उसके बाद जो है वो अब जो है उसका फार्म निकल के जो भी होगा वो चला जाएगा, फिर वही क्वेश्चन आप लोग को आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है इजाफत ज़र्फ़ी, यानी जिसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़, जिसमें इजाफत है, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में से एक ज़र्फ़ और दूसरा मज़रूफ़ हो। यानी पानी का कुआं और दूध का गिलास, ये क्या है दोस्तों, एक ज़र्फ़ है और दूसरा मज़रूफ़ है। यानी
पानी जो है वो कुआं में है और दूध क्या है वो गिलास में है। गिलास भी यहाँ पे एक जगह है। यहाँ पे वजाहत कर दिया जा रहा है कि जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जो है एक ज़र्फ़ हो और दूसरा मज़रूफ़ हो, यानी उसकी वजाहत पहले ही कर दी गई है ताकि आप यहाँ पे इसमें आला नहीं समझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोग जवाब देते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले पर 3-4 बार पढ़ लीजिएगा वो कहना क्या चाहता है। यही मतलब बहुत ज़्यादा जो मदरसे के बच्चे लोग थे जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ 2019 में, वो गलती कर दिए। उसकी वजह ये थी कि क्वेश्चन इतना आसान था कि वो समझे ही नहीं कि क्या कह रहा है, बस फॉर्म मार दिया तो हल्का है। अब बाद में पता चला यार हम तो गलती मार के आ गए, पूछ ये रहा था, हम उसको इतना ईजी ले लिए। तो थोड़ा सा उसको अच्छा से देखिएगा आप लोग। हम लोग भी बहुत सारा गलती किए, 2-3 गलती किए थे, हमें भी याद है। और ऐसी गलती किए थे कि हम बता देते आप लोग हंसेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छा से क्वेश्चन से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसके बाद ही जो है उसको हल कीजिएगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, तो हेल्प करना चाहते हैं तो उससे हेल्प नहीं लीजिएगा। वो क्या करते हैं, अपना अच्छा लिख लेते हैं, दूसरे को गलत बता देते हैं। आगे है वैसा दोस्तों, भी होता है। आगे है इजाफत बयानी, जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से बना हो। जिस चमड़े का जूता, मिट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी। अंगूठी किसकी है? वो सोने की है, वो सोने से बना हुआ है। मिट्टी का बर्तन, बर्तन किसका है? मिट्टी का। चमड़े का जूता, यानी दोस्तों इजाफत बयानी जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से बना हो। ये चमड़े का जूता, मिट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी। इजाफत तशबीही, ये जो क्वेश्चन भाई पूछा जा चुका है, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा तशबीह के बारे में। इजाफत तशबीह आ चुका है। मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में तशबीह का ताल्लुक़ हो, जैसे गुस्से की आग, नज़र का तीर, जुल्फ़ का सांप। ये क्या है? तशबीह है। यानी इजाफत तशबीह मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में तशबीह का ताल्लुक़ हो, जैसे गुस्से की आग, नज़र का तीर, जुल्फ़ का सांप। उसमें दोस्तों ऐसे दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। गुस्से की आग दे देगा, पानी का कुआं दे देगा, दूध का गिलास दे देगा, उसी तरह होश के कदम दे देंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, अब बोल देगा इसमें से इजाफत तशबीह कौन सा है बताइए। उस वक्त हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। आगे है इजाफत इस्तिआरी, जिसमें मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह का हिस्सा समझ लिया जाए, लेकिन हकीकत में वह उसका जुज़ नहीं होता है। इस अकल के नाखून, होश के कदम। कदम एक अलग जुज़ है, होश एक अलग जुज़ है, अकल एक अलग जुज़ है, नाखून एक अलग जुज़ है। तो इजाफत इस्तिआरी जिसमें मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह का हिस्सा समझ लिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो उसका हिस्सा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अकल के नाखून जो है, अकल एक अलग हिस्सा है, नाखून एक अलग हिस्सा है, लेकिन इजाफत इस्तिआरी में दोनों को एक ही हिस्सा समझ लिया जाता है। आगे है दोस्तों इजाफत इब्नी, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में माँ बाप का या बेटे का ताल्लुक़ हो, जैसे इब्राहिम, आज़र, ईसा, मरियम वगैरह। इजाफत बअदना ताल्लुक़, जिसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में मामूली ताल्लुक़ हो, जैसे हमारा मदरसा है। मदरसा तो हमारा होता नहीं है, हम वहाँ पढ़ाई करते हैं फिर चले आते हैं। तुम्हारा मुल्क, मेरा मोहल्ला, तो इसी मामूली सा ताल्लुक़ है यहाँ पे। आगे मुरक्कब तौसीफ़ी, वह मुरक्कब जिसमें इस्म के साथ उसकी सिफत भी शामिल हो। इस तरह सिफत और मौसूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मसलन शरीफ आदमी, ठंडा पानी। उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ़ बाद में आता है, लेकिन अरबी में और फ़ारसी में मौसूफ़ पहले और सिफत बाद में आती है। जैसे रजुल करीम, शरीफ आदमी, मर्द बुजुर्ग, बड़ा आदमी। मुरक्कब तौसीफ़ वह मुरक्कब है जिसमें इस्म के साथ उसकी सिफत भी शामिल हो। इस तरह सिफत और मौसूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ कहते हैं। मसलन शरीफ आदमी, ठंडा पानी वगैरह। मुरक्कब अत्फ़ी वह मुरक्कब है जो 2 इस्मों को आपस में मिलाने का काम देता है। इन 2 इस्मों को मिलाने के लिए उर्दू और फ़ारसी में वह और का इस्तेमाल होता है।
उन्हें हुरूफ अत्फ कहते हैं। हुरूफ अत्फ से पहले आने वाले इसम को मातूफ इलैह और बाद में आने वाले इसम को मातूफ कहते हैं। मातूफ इलैह और मातूफ कहते हैं। इस तरह यह मरकब मातूफ इलैह और मातूफ हर्फ अत्फ का मजमुआ भी कहलाता है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। मातूफ और मातूफ इलैह के बारे में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। मसलन उर्दू में कलम और दवात, सेब और अंगूर, फ़ारसी में शबो सुबह व शाम, मर्द व जन, शाम व सहर, शब व रोज़ वगैरह मरकब अत्फ़ी हैं। मरकब अत्फ़ी को आप लोग अच्छा से जानते हैं, एक बार इसको अच्छा से देख लीजिएगा। इसमें जितना भी पढ़ाए हैं थोड़ा एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे है मरकब अददी। वह मरकब है जो किसी इसम की तादाद या गिनती को जाहिर करे, जैसे 11 किताबें, इसमें 20 आदमी, मातूफ 40 इलैह जूते। लिखा है। इनमें 11, 20 और 40 इसमें अदद और किताब, आम और जूते मादूद हैं। इस तरह इसे इसमें अदद और इसमें मादूद का मजमुआ भी कहा जाता है। क्या बोल रहे थे इजराइल साहब? सर इसमें मातूफ इलैह लिखा है, मातूफ अलैह होगा ना, यहाँ पे इलैह लिखा है। अच्छा, कहाँ? मातूफ अलैह, हाँ, इलैह नहीं होगा, मातूफ अलैह होगा। हम बोले भी मातूफ अलैह ही बोले हैं, इलैह नहीं बोले हैं। वो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, वो हाँ। अलैह आइन से। ऐसे होगा। वो तो आप लोग अच्छा जानते हैं, आप लोग तो पढ़े हुए मदरसे के सब बच्चे लोग जानते हैं अच्छे से। मातूफ अलैह होता है, मातूफ इलैह नहीं होता है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। आगे मरकब इशारी। वह मरकब जिसमें किसी इसम के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए, जैसे यह मस्जिद, वह मदरसा, इसमें क्या है, ये और वह इसमें इशारा है, आप लोग अच्छा से जानते हैं। मस्जिद और मदरसा जो मुशारे रहे हैं। आगे है दोस्तों मरकब जारी। ये वह मरकब है जिसमें बात नामुकम्मल होने के साथ साथ अभी जारी हुआ। इस तरह यह मरकब हर्फ जार और इसमें मजहूर का मजमुआ है। जैसे घर में, लाहौर से पेशावर तक, छत पर, इनमें, पर, तक, से, मैं, हर्फ जार और छत, पेशावर, लाहौर क्या है, मजरूर है, इसमें मजरूर है। हर्फ जार मजरूर आप लोग जानते ही अच्छा से। ताबे मौजू, ऐसे 2 लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें बा माना लफ्ज़ के साथ दूसरा बा माना लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, जैसे देखभाल, चाल ढाल, दाना पानी, रूखी सूखी, इस मजमुए को ताबे मौजू कहते हैं। उसी तरह ताबे मुहम्मल, ऐसे 2 लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें एक बा माना लफ्ज़ और दूसरा बे माना लफ्ज़ बिला ज़रूरत आ जाए, उसे ताबे मुहम्मल कहते हैं। जैसे रोटी ओटी, झूठ मूठ, खलत मलत, इस मजमुए में बे माना लफ्ज़ ताबे कहलाता है और बा माना लफ्ज़ को मतबू कहते हैं। लिहाजा इस मजमुए को मरकब ताबे भी कहते हैं। अब कोई साथी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। शैतान साहब आगे बढ़े। जी, ठीक। आगाज का मुतजाद क्या है? बता सुनिए कि इसमें बता देते हैं आप लोग को मालूम है कि मौजू और मुहम्मल क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो पढ़ाए हैं आज हम आप लोगों को, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ताबे मौजू और ताबे मुहम्मल जो है आया हुआ इसमें, लेकिन तो मौजू और मुहम्मल पूछा था। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा इसको, ताकि आप लोग अच्छा से जो है नसीब हो जाए। अब आगाज का मुतजाद क्या बताएं? अंजाम, अंजाम। अमन का, अमन का, जंग, जंग। अली, ये जो बुक हम पढ़ा रहे हैं, इस किताब में जितना भी ये सब बना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में है। इसमें वाहिद जमा कम से कम 1000 है, मुतजाद अल्फाज कम से कम 500 होंगे, मुज़क्कर मुअन्नस कम से कम 1000 होंगे, अब मुहावरा भी, ज़रबुल अमसाल भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग इस किताब को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। सवाल, क़यादा का मुतजाद क्या है? सवार, सवाल। तकदीर का, तदबीर, तदबीर, तदबीर,
इनके यहाँ शोर आ रहा, गाड़ी की आवाज़ आ रही, थोड़ा सा बंद कर दीजिए माइक। इजराइल साहब। हाँ। किनकी तरफ से ऐसी आवाज आ रही है, बात तकदीम कर का लीजिए। मुतज़ाद क्या बताएं? ताखीर। ताख़ीर। आखिर खलवत का। खलवत। जलवत। खलवत लफ्ज़ आ चुका है एग्ज़ाम में, खलवत लफ्ज़ आ चुका है। इसका यही पूछा हाँ। गया था, इसका मुतज़ाद क्या है? खलवत लफ्ज़ का आ चुका है, इसका ओके। मुतज़ाद ही यही पूछा गया था, खलवत का मुतज़ाद क्या है? जलवत। 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 हाँ। ये रहज़न का मुतज़ाद क्या है? रहज़न। रहबर। रहबर रहबर। रहबर। हसन का रहज़न भी गलत लिखा हुआ है। अफ़्व का मुतज़ाद क्या है? इंतकाम। इंतकाम। बातिन। साकिब। जाहिर। जाहिर। मतला। मतला का। कहानी मगरिब। कहानी से। मगरिब। आवाज मगरिब आपकी रुक रही सर। मेरी आवाज़ रुक रही है? आ रही मगरिब। आवाज नहीं, ये मतला उप का इसका क्या नहीं है? है, मगरिब नहीं होगा। नहीं यहाँ पे मुतजाद नहीं है, मतला नहीं है। का मक्का पे मगरिब, होना मशरिक, चाहिए। जुनूब, शिमाल, मतला इसका जो है मगरिब नहीं है तो कोई भी नहीं होगा फिर। नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है। इसमें मगरिब अपनी अगर नहीं सर है तो नंबर कोई नहीं। 8 नंबर का क्या है सर? आवाज नहीं आई थी आपकी। अफ़्व का इंतकाम, माफ़ करना, इंतकाम। बदला लेना। और बदला सात का। लेना। सात का। सात का रहज़न का रहबर। रहज़न का रहबर। र- रा हमजन लिखा, गलत लिखा गया। हाँ, वो गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। हम बताए थे टाइपिंग ना, मिस्टेक हुआ है, बताए थे आप लोग कि थोड़ा इसलिए गलत पढ़ाने लिखा जा रहा है वो आप। है, लिखते वक्त थोड़ा सा रहज़न ऐसे इसलिए वो होगा। समझ में नहीं आ रहा देखिए, है। रहज़न ऐसे होगा। ठीक है। राजन जी, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा। आप ही जो बोल रहे हैं ना नसीम सर, तभी समझ में आता है क्वेश्चन क्या है वो। अभी इतना भी एक गलती एक नहीं ऐसा लिखा हुआ कि नहीं मतलब। समझ में आएगा। अरे सभी ने, ये रहजन का गलत ही है। आप लोग जो रहजन का है गलत है। जानते हैं सब लोग कि रहज़न कैसे लिखा आएगा, तो वहाँ पे मिस्टेक है, हम्म। तो आप लोग को समझ में आ ही रहा है कि हाँ मिस्टेक है। अच्छा, हम्म। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट। शिमाल का। नेक्स्ट। अच्छा, एक्चुअली मतला जो लिखा शिमाल है वो का गलत है, वो शिमाल होना जुनूब। चाहिए हमें। शिमाल का क्या होगा? जुनूब। जुमून, जुनूब। जुनूब। अतात बगावत। है। अतात का क्या होगा? बगावत। बगावत। अतात का बगावत। नहीं सही है, बगावत सही है। यहाँ तो बगावत ही है। हाँ, बगावत यहाँ ये सही है, बगावत बगावत लेकिन ही। हाँ है ना, अतात का। बा में बगावत है ना। बात सही, बगावत सही। काजिब का। सादिक। सादिक। बा। तौकीर। तहकीर। तहरीर। तहकीर। कबूल। इनकार। इनकार। अलिफ। अक्षर इनकार। पहले आना चाहिए इन भूल का इजहार। और कबूल का एक और भी है, उसको भी लिख इकरार। लीजिएगा। अगर कबूल का कबूल इनकार ना इकरार कितने आके होता है? दूसरा लफ्ज़ आ जाए तो वो भी हो सकता है। क्या लिखेंगे सर? लिपिक। लिपिक का क्या है? लिपिक। लिपिक का माना इसका क्या क्या है मीनिंग यही तो है। पूछेगा? लिपिक। मुहर्रिर। लिपिक का क्या है? मुहर्रिर। लिपिक। लिपिक का माना क्या मुहर्रिर। होता है? लिपि को क्या बोलते लिखने हैं? वाला। लिखने वाला। मुहर्रिर। 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 मुहर्रिर जीम वाला। अगर मुंशी आएगा तो भी मुहर्रिर होगा। आगे है सहायक लिपिक। मुआविन मुहर्रिर। वाह। मुहर्रिर। हाँ। प्रधान मुआविन। सहायक। हाँ। सदर सदर नाइब। मुआविन। मुआविन। सदर सदर मुआविन। मुआविन, माविन। उर्दू सदर का मुआविन। नाजिर। 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 मुंशी। नाजिर तो मुंशी। नाजिर ही होगा। मुहर्रिर। मुहर्रिर बा। देखिए, ये मुंशी सारे अफसर। अल्फाज जो है अंचल ब्लॉक अनुमंडल में मुहर्रिर। जाइएगा मुहर्रिर। तो वहाँ पे ये सारे अल्फाज मिलेंगे आपको। ये सारे मुंशी ऑफिशियल मुहर्रिर। नाजिर अल्फाज का हैं। नाजिर ही होगा सर। हाँ, नाजिर का नाजिर 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 लफ्ज़ जो का है सर नाजिर ही होगा ना। वो नाजिर ही लिखा जाता है। यहाँ पे जाइएगा तो हाँ। मुहक्कम नज़ारत है अंचल में। समझ में आया है? तो ये सारे अल्फाज अंचल ब्लॉक अनुमंडल के हैं।
ऑफिशियल वर्ड है सब। ऐसे मुंशी का तो मुंशी भी लिखा जाता है उर्दू में। मुंशी लिखा जाता है, लेकिन नाजिर मुहादिर तो करें उसी आप, को ठीक है था ना, ना। मुंशी को मुहादिर करें आप। अगर मुहादिर ऑप्शन में नहीं होगा, मुंशी का मुंशी होगा तो मुंशी लिखे हैं, ठीक है। जी। इंग्लिश में कलर का होगा इसकी जगह पे, नहीं? कलर, कलर ये का। मुंशी की जगह, हाँ कलर। नहीं, लिपि का कलर का आता है। अच्छा, लिपिक ठीक का है, तो कलर से आता है। मुंशी का क्या हाँ, होगा इंग्लिश में? मुंशी का इंग्लिश में क्या होगा? देखिए, मुंशी और लिपिक में फ़र्क है। लिपिक उनको कहते हैं वकील। जो कोई भी वकील डॉक्यूमेंट नहीं वर्क होता। करते हैं, कुछ भी करते हैं डॉक्यूमेंट वर्क। लेकिन मुंशी उसको बोलते हैं जो खास तौर से, दफ्तरी काम, जैसे जो दफ्तरी काम। अकाउंटेंट उनके काम करते हैं ऑफिस में, जो पैसे वैसे का हिसाब रखते हैं, उनको मुंशी कहते हैं। लेकिन जब लिपिक बोलेंगे तो सारा काम, कोई भी काम वो कर रहे हैं कागज़ का, दस्तावेज का, तो वो मुंशी है, ओ सॉरी, वो लिपिक हैं। लिपिक तो कहता थोड़ा है। सा डिफरेंट है इसमें। पर्यवेक्षक, निगरान। निगरान। निरीक्षक, नाजिर, नाजिर, रिस्पेक्टर। नाजिर। आवाज़ किसकी ज़्यादा आ इंस्पेक्टर। रही है? उर्दू आवाज़ में क्या कहते साफ, हैं उर्दू में? हवा की आवाज़ आ रही है। निरीक्षक इंस्पेक्टर होगा सर। इंस्पेक्टर। मुअल्लिम होगा, मुअल्लिम। नहीं नाजिर, नहीं, नाजिर। मुअल्लिम उस्ताद इंस्पेक्टर। को बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं, अध्यापक को बोलते हैं। ये व्याख्याता। तो यार, तो नाजिर होगा फिर दाल। नहीं अच्छा, नहीं, इसका क्या निरीक्षक हुआ? का होगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट करने वालों को बोलते हैं, जो एक छानबीन करता है। तो इंस्पेक्टर उर्दू कहाँ हुआ फिर? तो इंग्लिश हो गया ना। हाँ, ये इंग्लिश लफ्ज़ है। हाँ, उर्दू तो नहीं माना, यहाँ क्या है कि उर्दू में क्या कहते हैं। इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं, इसका जो है आपको हम कल बताते हैं। जी जी, इसलिए कि आगे मेरा है जन्म ये इंस्पेक्टर व्याख्याता। है। बताइए इसको, व्याख्याता। खतीब होगा क्या सर? व्याख्याता है खतीब, जीम, बयान करने वाला जिसको बोलते हैं। उसके हिंदी में व्याख्याता बोलते हैं। हाँ। व्याख्याता। परीक्षक। जी। मुमतहिन। 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 जी, मुमतहिन। परीक्षा नियंत्रक। कंट्रोल इम्तिहानात। कंट्रोल इम्तिहानात बा। कंट्रोलर इम्तहानात। इसका भी जो है ना, कल इसका और इसको जो फिर से करूँगा मैं, और इन दोनों का कंट्रोल जो सही इम्तिहानात उर्दू जो लफ्ज़ कि क्या है, इसका लेके आना पड़ेगा। कंट्रोल तो ये इंग्लिश हो गया ना, उर्दू में हाँ, क्या है ये? वही बोला, इसका इन दोनों का जो है कल इंशाल्लाह फिर से इसको डालूंगा, इसको सही उर्दू लफ्ज़ क्या वो लेके आऊँगा इसका। निगरान हो सकता है सर, जहाँ तक। निगरान तो नहीं होगा। खैर, कल इंशाल्लाह जो निगरान है होगा इसका ना, जो है, परीक्षा। कल हम जो लेके आएंगे सही अल्फाज इसका। आगे है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड लर्न। इसका करना है हिंदी में आप लोग को, बहुत आसान है, छोटे छोटे लफ्ज़ में है, हिंदी में करना है इसको। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड लर्न। कीजिए आप लोग, आसान है। Technology has transformed the way we ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड लर्न। communicate in the law. टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को को क्या क्या कहेंगे? बोलते हैं? तकनीक। तकनीक बोलते हैं, तकनीक। तकनीक। हाँ, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तकनीक। तकनीक। तकनीकी। तकनीकी। और कम्युनिकेट को क्या बोलते तकनीक। हैं? जोड़ना। बातचीत। बातचीत करना, संवाद, संवाद करना। लर्न को क्या बोलते हैं? सीखना। 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 वे मतलब तरीका। वे रास्ता, वे हम ट्रांसफॉर्म, बदला हुआ।
तकनीक ने हमारे बात करने और सीखने के तरीके को बदल दिया। अच्छा, और कोई साथी कीजिए। तकनीकी ने हमारे सीखने और बातचीत के है ना तरीके को बदल दिया है। जी, तकनीक ने हमारे बातचीत करने और सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। ठीक है। तकनीक ने हमारे सीखने और बात करने के तरीके को क्या कर दिया है, बदल दिया है, बदल ट्रांसफॉर्म, दिया है। यानी बिल्कुल चेंज कर दिया है। तकनीक ने हमारे बातचीत करने और सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। While it has brought the world closer, while it has brought the world closer, शब्द को करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्लोजर का क्या होगा? क्लोजर नज़दीक लाना, एक दूसरे के करीब लाना। हालांकि उसने दुनिया को करीब ला दिया है। दुनिया को दुनिया की करीब ला चीजों दिया। को दुनिया को एक दूसरे के खरीदने करीब के ला दिया हालांकि है। दुनिया को करीब कर लिया है, ला दिया है, ला बहुत दिया जिस है। लाना होता है। मीनिंग ला It दिया is है। important to maintain a balance, लेकिन संतुलन बनाए रखना। बहुत अहम है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अहम को महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। लेकिन संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। Spending too much time on digital devices can affect our physical health and personal relationship. ज्यादातर स्पेंडिंग समय का क्या डिजिटल होगा? डिवाइस तकनीकी यंत्र पर का ये प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी और हमारे ये पर्सनल लाइफ पर भी मतलब रिश्ते पर भी इसका असर पड़ रहा है। अच्छा, और कोई साथी, दूसरे आदमी, और कोई दूसरे आदमी, सादिक, सतार साहब, तालिम नवाज, तर्जमा करने की कोशिश कीजिए आप लोग। स्पेंडिंग टू मच टाइम, क्या हुआ इसका, अधिक समय बिताना। स्पेंडिंग टू मच टाइम यानी अधिक समय बिताना। कहाँ, डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस को क्या बोलेंगे, डिजिटल उपकरण। डिजिटल डिवाइस, डिजिटल तकनीकी उपकरण यंत्र, हैं। तकनीकी उपकरण भी तो कह सकते हैं ना। हाँ, तकनीकी उपकरण कीजिए। और आगे, कैन अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ एंड पर्सनल रिलेशनशिप। पिताना हमारे हमारे शारीरिक आप समाज और आपसी रिश्तों पर आपसी बुरा असर पड़ संबंध को सकता है। प्रभावित कर सकता है। तब इसको मिला के कीजिए आप लोग। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिजिटल डिवाइस कैन अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ एंड पर्सनल रिलेशनशिप। हमारे उपकरणों पर ज्यादा समय बिताना हमारी शारीरिक सेहत और रिश्तों पर असर पड़ता है। हाँ, डिजिटल उपकरणों पर या तकनीकी उपकरणों पर बहुत अधिक समय बिताने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों पर असर पड़ सकता है। पर्सनल इसका रिलेशनशिप यानी प्रभाव व्यक्तिगत संबंध। जी सर। इसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और आपसी संबंध पर पड़ता हाँ, है। वी शुड यूज टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू इनहेंस आवर लाइफ्स। समझ में आया सीधा अंदर साहिब, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू इनहेंस आवर लाइफ्स।
हम लोगों को चाहिए वी कि शुड यूज टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी। एक टूल की तरह, है ना, अपने जीवन में इस्तेमाल किया जाए। इनहांस। इन्हेंस मतलब बेहतर बनाने के लिए। वी शुड यूज़, हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज़ टेक्नोलॉजी, हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए एज ए टूल टू इन्हेंस आवर लाइफ, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उपकरण के अपनी रूप में। जिंदगी को बेहतर एज बनाने ए के टूल लिए यानी उपकरण के रूप में, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें टेक्निक अपनाना चाहिए, अपनी हमें जिंदगी को तकनीक को बेहतर बनाने। इस्तेमाल करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए उपकरण के रूप में, अपने लाइफ एज ए को टूल यानी उपकरण के रूप में, जिंदगी को यानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आसान इनहेंस। बनाने के लिए भी हो सकता हाँ, है। लाइफ भी इजी टू लाइफ भी हो सकता है क्या सर? क्या बोल रही हैं? जीवन को आसान बनाने के लिए या बेहतर बनाने हाँ के लिए। हाँ, लेकिन ये इन्हेंस है। इन्हेंस मतलब होता है किसी चीज़ को तराश कर अच्छा बनाना। बेहतर बनाना। नॉट एज अ डिस्ट्रैक्शन दैट मेक्स अस अवे फ्रॉम द पर्सन प्रेजेंट मोमेंट, not as a distraction that take us away from the present moment, न not कि as a ऐसे distraction, न कि ऐसे ध्यान डिस्ट्रक्शन। भटकाने हाँ, ना कि ऐसे भटकावे के रूप में, एज डिस्ट्रक्शन एंड भटकावे के रूप में, that take us away, जो हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाए, that take us away from the present moment, जो हमें वर्तमान। वर्तमान है क्षण ना। यानी मोमेंट को क्षण बोलते क्षण हैं। को। अच्छा हाँ। अवे करना, अवे फ्रॉम मतलब दूर लेके जाना, दूर किससे? लेके जाना। हमसे। न कि एक ऐसे भटकावे के रूप में जो हमें वर्तमान क्षण से दूर लेके जाए। ये खाली 10 नंबर का डिस्ट्रैक्शन। क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत कम कराता हूँ, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। जो 40 नंबर का क्वेश्चन वही मैं कराता हूँ ज़्यादा। डिस्ट्रैक्शन मीनिंग भटकाना, डिस्ट्रैक्ट पैदा करना, किसी को बाधा डालना। डिस्ट्रैक्ट 10 नंबर में, करना। 40 नंबर में कौन कौन सा आ जा रहा है नसीम भाई? 40 नंबर में आएगा आपको उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, 40-40 नंबर। उर्दू से हिंदी, काइंडनेस हिंदी से इज अ उर्दू। यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। सहानुभूति एक ऐसी भाषा है जो सब लोग उसको समझते हैं। और कोई साथी? काइंडनेस यानी दयालुता इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब ऐसी भाषा जिसे हर कोई समझता हो।